फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको अपस्ट्रॉफी एस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक काफी इजी है लेकिन फिर भी इसका कुछ रूल्स है और इसी में मिस्टेक्स हो जाती है। तो हम आपको कम से कम 6 ऐसे रूल्स बताएंगे जहां अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अपस्ट्रॉफी एस जो होता है इसको हम कॉमा और एस लिखते हैं और ये अधिकार को दिखलाता है। ठीक है, द पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इज यूजुअली फाउंड बाय एडिंग अपस्ट्रॉफी एस टू द नाउन। ठीक है, इसका हिंदी होता है मतलब ऐसा समझ ले का। ठीक है, जब भी ऐसा लगे कि किसी चीज के अधिकार के बारे में बात हो रही है तो हम वो पॉजिटिव केस के नाम में क्या करते हैं, एस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। राम की गाय की आ रहा है मतलब कि गाय किसकी है, राम की। राम अपना अधिकार दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, नाउन के ऊपर इस तरह से लिख देंगे एस्ट्रोफेस और फिर यहाँ काउ लिख देंगे। इसका मतलब ये गाय किसकी, राम की। एक और सेंटेंस लिखते हैं, राहुल पेन, मतलब ये पेन किसका, राहुल का है। कैसे पता चल रहा है, इसके ऊपर एपिस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो जब भी अधिकार को दिखलाना होता है तो हम एपिस्ट्रोफी एस को लगा देते हैं। लेकिन इसका कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हम आपको 6 रूल बताएंगे कि आप कहां और कैसे एपिस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल है, apostrophe s is used with singular nouns and plural nouns। ठीक है, आप सिंगुलर नाउन्स या प्लूरल नाउन्स के साथ अपस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, नॉट एंडिंग इन एस, मतलब कि उस नाउन के लास्ट में एस नहीं होना चाहिए। आप एस्ट्रोफी एस कब जोड़ेंगे, वैसे सिंगुलर या प्लूरल के साथ जिसके लास्ट में एस ना हो। देखिए, अ मैन्स जॉब, यहाँ मैन है, इस नहीं है, इस वजह से स्ट्रॉप एस जुड़ा गया। उसी तरह मेन प्लूरल हो गया लेकिन लास्ट में एंडिंग में एस नहीं है, यहाँ पर मेंस वर्क, अ वुमेन्स लॉबर, वीमेन्स पार्लर, अ चाइल्ड्स वॉइस, द चिल्ड्रंस रूम, द ड्राइवर सीट। ये सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ मैंने सिंगुलर और कुछ प्लूरल लिए हुए हैं लेकिन लास्ट में एस नहीं है। तो चलिए, इस तरह से पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल को देख लेते हैं। देखिए, अब दूसरा रूल ये है कि अगर ऐसे नाउन आ गए जिसके लास्ट में एस हो। ठीक है, पहला में था कंडीशन कि एस नहीं होना चाहिए एंडिंग पॉइंट में, लेकिन अगर एस हो जाए तब क्या करेंगे, तब आपको सिर्फ अपस्ट्रॉफी, ये अब आपको एस नहीं जोड़ना, सिर्फ अपस्ट्रॉफी जोड़ना है। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए कहना है कि लड़कियों का स्कूल, तो गर्ल्स स्कूल, ये गर्ल्स प्लूरल है, यहां सिर्फ अपस्ट्रॉफी जोड़ा गया है, यहां ये सब नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट्स हॉस्टल, द स्पैरोस नेस्ट, अ बॉयज रूम, द डॉग्स फूड। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एस से एंडिंग होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स है, ठीक, तो आप एस्ट्रोफी एस अगर लगा रहे हैं तो आप दोबारा इस पर एस नहीं लगाएंगे। ये कुछ अजीब सा लग रहा है, आप ऐसा कभी देखे भी नहीं होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अपस्ट्रोफी ही जोड़ना है। तो इस तरह से हमको लगता है आपको दूसरा रूल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा रूल को देख लेते हैं। देखिए तीसरा रूल, तीसरा जो है वो दूसरे से कुछ मैच करता है। देखिए, मैंने इसके पहले बताया था गर्ल्स, ठीक, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, अगर एंडिंग पॉइंट में एस आया तो आप सिर्फ अपस्ट्रोफी जोड़ेंगे, लेकिन यह नाम नहीं है, ये गर्ल्स नाम नहीं है, ये कॉमन नाउन है। मान लीजिए ऐसा नाउन आ गया, मतलब कि ऐसा कोई नाम आ गया जिसके लास्ट में एस आता है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, द नाउन्स एंड नेम्स एंडिंग इन एस यूजुअली टेक ओनली द अपस्ट्रोफी। इसके साथ भी आप एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसका सिंबल लगा देंगे। अब देखिए, हमको कहना है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अभी आर्किमिडीज जो है इसमें लास्ट में एस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके नाम के आगे एस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, आर्किमिडीज लॉ। अब देखिए, पियर्स, पियर्स जो है साबुन का नाम है, इसके लास्ट में भी एस है, तो हम इसको करेंगे पियर्स शॉप। सोक्रेट्स फ्लावर्स, तो ये नेम है, इसके एंडिंग पॉइंट में एस लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एस्ट्रोफी ही जोड़ेंगे। चलिए अब चौथा रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 4, इन केस ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है कि एक या दो नाउन एक साथ आना। द लास्ट वर्ड
टेक्स द स्टॉप एस। तो मान लीजिए अगर दो नाउन एक साथ आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वर्ड होगा उस नाउन का, जो आखिरी नाउन होगा उसी में हम स्टॉप एस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए द स्कूल टीचर जॉब, तो यहाँ पर स्कूल और टीचर ये कंपाउंड वर्ड है, दो नाउन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट वर्ड है ना, मतलब सबसे लास्ट में जो नाउन आ रहा है उसी में एस्ट्रोफेस जोड़ देंगे। माई ब्रदर इन लॉ, अब यहाँ पर ये कंपाउंड वर्ड है, मैंने लॉ में एस्ट्रोफेस जोड़ दिया। इसी तरह द किंग ऑफ भूटान विजिट, यहाँ पर देखिए किंग और भूटान, यहां पर जो है ये कंपाउंड वर्ड है, हम क्या करेंगे लास्ट जो नाउन है उसमें अपस्ट्रॉफी एस जोड़ देंगे। तो आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक साथ जब दो नाउन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो नाउन होता है उसी में अपस्ट्रॉफी एस जोड़ देते हैं। चलिए पांचवा रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 5 जो है वो 4 से मिलता जुलता है। ठीक है, वी टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, मतलब कि एकदम क्लोज कनेक्टेड है, मतलब कि एकदम निकट है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे। ठीक इसके पहले जो रूल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपको एक चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि करीम एंड सलीम बेकरी। इसका मतलब ये बेकरी जो है ना, ये किसका है, ये करीम का भी है और सलीम का है। तो जब दोनों का पोजीशन मतलब कि अधिकार एक हो तो हम लास्ट में केवल मतलब कि लास्ट वाले नाउन में अपस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे। इसी तरह विलियम एंड मैरी रेन, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेन मतलब होता है क्षेत्र, अधिकार का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो किसका है, वो विलियम का भी है और मैरी का भी है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज पर अधिकार दिखला रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस ऐसा दो नाउन मिले जो किसी एक चीज पर अपना अधिकार दिखला रहे हो दोनों ही, तो हम लास्ट में जो नाउन होगा उसी में अपस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे। अब छठवां और लास्ट रूल ये है कि मान लीजिए दोनों अलग अलग अधिकार दिखलाएं, दोनों का अधिकार अलग अलग चीजों पर हो, तब हम एपिस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करेंगे। तो ये 6 काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए वो भी। रूल नंबर 6, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड ऐड स्टॉप एस टू ईच ऑफ द नाउन्स, मतलब कि आपको दोनों नाउन में ऐड करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ दे इम्प्लाई सेपरेट पोजीशन, मतलब कि अलग अलग अधिकार दिखला रहे हैं। इसके पहले एक ही पर अधिकार दिखलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ दोनों नाउन जो है वो अपना अलग अलग चीजों पर अधिकार दिखलाएंगे। तो राजा राव पर भी मैंने स्टॉपेज लगाया है एंड आर के नारायण पर भी मैंने स्टॉपेज लगाया है, क्योंकि ये जो नोवेल है ना इन दोनों का अलग अलग है, सेपरेट है। एक ही नोवेल पे ये दोनों अपना अधिकार नहीं दिखला रहे। राजा राव का नोवेल अलग है और आर के नारायण का नोवेल अलग है। उसी तरह गोल्ड स्मिथ एंड कॉपर पोएम, इसका मतलब ये जो पोएम है ये गोल्ड स्मिथ का अलग है और कॉपर का अलग है। किसी एक चीज पर ये अधिकार नहीं दिखला रहे, ये दोनों अलग अलग चीजों पर अधिकार दिखला रहे। तो जब दो नाउन एक साथ कनेक्ट हो लेकिन दोनों अपना अधिकार अलग अलग चीजों पर दिखाए, ठीक है, एक अधिकार उनका नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों पर स्टॉप एस लगाएंगे। मान लीजिए ये नोवेल एक ही होता, ये इनका भी होता और ये इनका भी होता, अलग अलग नहीं होता, तो सिर्फ हम नारायण पर एस लगाते हैं। तो आशा है रूल नंबर 6 अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज आपको अच्छे से क्लास समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।